ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ष नंबर 22। अर्जुन ने, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पे, अनुरोध करने पे किस प्रकार से भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ले जाके स्थापित करते हैं। विशेष रूप से भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां समहीक्षिताम्। उसके बाद तत्र पाश्चात, तो हाँ 27 नंबर श्लोक तक हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अर्जुन देहात बुद्धि में आने के कारण अपने सामने उपस्थित लोगों को सगे संबंधी के रूप में देख रहे हैं और अब वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो 28 नंबर का श्लोक हमने प्रारंभ किया था कल और डिस्कस किया था। अर्जुन उवाचा दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." ये श्लोक हमने कल चर्चा किया था कि किस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि दृष्टवा इमं स्वजनम कृष्ण, अपने स्वजन लोगों को देख करके जो कि मेरे समक्ष युद्ध करने के युयुत्सुम, मतलब युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। कैसे उपस्थित है? समुपस्थितम, सम्यक रूपेण उपस्थितम, पूर्ण यानी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो लोग आ गए हैं। उनको इतना भी ख्याल नहीं है कि सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, ये सब छोड़ के वो सब पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी हैं। तो इस कारण से भी अर्जुन जो है काफी मन का विचलित हो रहा है और तनाव महसूस कर रहे हैं और बोल रहे हैं सीदंती मम गात्राणि। गात्राणि मतलब अंग, अर्जुन के शरीर के सारे अंग सीदंती मतलब कांप रहे हैं। मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, और मुंह जो है सूखा जा रहा है। तो तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे कल। Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods. Whereas the non-devotees, however advanced he may be in material qualifications by education and culture, lacks in godly qualities. तो कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति जिसको जेन्युइन डिवोशन यानी कि निष्ठा और ईमानदारी, सिंसियर भगवान के प्रति निष्ठा वाली भक्ति है, जेन्युइन डिवोशन है भगवान के प्रति, तो उसके अंदर सारे जो है अच्छे गुण अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो भक्त नहीं है तो वो कितना भी मटेरियल एस्टिमेशन यानी भौतिक दृष्टिकोण से कितना भी योग्य हो, कितना भी सफल व्यक्ति माना जाए, लेकिन उसके अंदर कोई भी सही योग्यता सही मायने में उपस्थित नहीं होती है। और जो योग्यताएं दिखती भी हैं वो बाहरी रूप से बस दिखती है। जैसे कि हम लोग अभी दुर्योधन के प्रसंग में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि किस प्रकार के से दुर्योधन शुरुआत के श्लोकों में अलग अलग तरीके से जो है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य जितने भी योद्धा उनके तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, विशेष रूप से जो उनके सीनियर हैं, उनको किस प्रकार से डिप्लोमेटिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से अर्जुन जो है उनको प्रशंसा कर रहा है, अच्छे क्वालिटीज को व्यक्त कर रहा है। लेकिन इस सब का उद्देश्य क्या है? वास्तव में अर्जुन अपने दुर्योधन अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही ये सब राजनीतिक तरीके से बोल कर रहा है या व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से संसार में कई लोग होते हैं जो बाहरी दृष्टिकोण से बहुत सभ्य माने जाते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं, लेकिन बाहरी
केवल बाहरी रूप से कोई कैसा व्यवहार करता है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो वो निश्चित रूप में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने आप अपना जो रवैया है या व्यवहार है उसको बदलता रहता है। लेकिन भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो सत्य पे स्थित होने के कारण, सत्यनिष्ठ होने के कारण भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर उसको जरूरत पड़ता है तो कई बार वो शेर की तरह जो है प्रचार भी करता है। जैसे प्रभुपाद जी बिना डरे निडर भाव से जिस भी देश में गए, तो चाहे वहां का कोई बड़ा वैज्ञानिक हो या कोई पॉलिटिशियन हो, प्रभुपाद जी कभी डरे नहीं, घबराए नहीं उसको सत्य बताने में। जो सत्य है तो सत्य उसको बताए। हालांकि ये बात जरूर है, भगवान भी गीता में बताते हैं कि सत्य इस प्रकार से बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम हितम च यत्, कि सत्य बोलना चाहिए। जो साधु होते हैं, भक्त होते हैं, वो सत्य बोलते हैं लेकिन इस प्रकार से बोलते हैं प्रिय तरीके से, पोलाइट वे, या इन क्या बोलते हैं उसको, जो उनका तर्क करने का जो शैली होता है वो विनम्रता पूर्वक होता है, लेकिन तर्क में वो साफ साफ सत्य बताते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था दिल्ली टेम्पल में। तो उसको विजिट वगैरह कराए भक्त लोग, और काफी उसको, ताकि वो प्रसन्न हो और अच्छे से डोनेशन वगैरह दे, सपोर्ट करे इस्कॉन को। तो ये सब के भाव से फिर फाइनली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के उनके रूम पे लेके गए उनसे मुलाकात कराने के लिए। तो महाराज उनसे चर्चा कर रहे थे, पूछ रहे थे, बड़े प्रेम से उनसे बात किए कि आप क्या करते हैं, आप आपको भगवान पर श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर आते हैं, भगवान का आपको सेवा करना चाहिए। फिर जब महाराज पूछे कि आपका क्या, किस चीज का धंधा है, जब उसने बताया कि उसका कुछ ये नॉनवेज सप्लाई करने का धंधा है, बहुत बड़े लेवल पे वो कर रहा था, कई हजारों हजारों संख्या में दिन में वो जो है जानवरों को काटता था। तो महाराज इस चीज पे विचार किए बिना कि ये बहुत अच्छा, इसको हम प्रसन्न रखेंगे तो अच्छा डोनेशन देगा, ये सब नहीं सोचे। और महाराज क्या किए, सत्य बोले उसको, लेकिन प्रेम से लॉजिकली उसको बोले। महाराज बोले उसको, इतना पूछे कि क्या आपको पता है कि आप जिस चीज का धंधा कर रहे हैं उसके लिए आपको नरक जाना पड़ सकता है। तो व्यक्ति शॉक रह गया पूरी तरह से, क्योंकि जो शुद्ध हृदय के भक्त होते हैं, जब वो किसी को सत्य बताते हैं तो उसके हृदय में जाके वो बात छुप जाती है। हम भी प्रचार करते हैं, लेकिन हमारा प्रचार कैसा है कि बुलेट तो रहता है लेकिन उसमें गन नहीं रहता, बिना गन के ऐसे बुलेट फेंक के हम मारते हैं तो ज्यादा चोट नहीं मार पहुंचा पाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त प्रचार करते हैं तो उनके पास शुद्धता रूपी गन होता है, बंदूक होती है, उसमें फिर कृष्णा कॉन्शियस रूपी जो सत्य है उसको चलाते हैं वो, तो पूरे जाके हृदय को भेद देता है। जैसे प्रभुपाद जी भी इस तरह से महाराज जब उसको बोले तो वो काफी शौक रह गया और उस पर विचार करने लग गया। तो उसको बुरा नहीं लगा, महाराज उसको क्लियर बोले कि आप जो धंधा कर रहे हैं इसके कारण आपको नरक जाना पड़ सकता है। और फिर वर्णन किए कि किस प्रकार से भागवत में ऐसा वर्णन है कि 5वें स्कंद के 27वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अलग अलग तरह के नरक होते हैं। तो जिन जिन जानवरों को आप मार रहे हैं तो आपको भी उसी प्रकार से प्रताड़ना सहन करना पड़ेगा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो व्यक्ति इस तरह से शॉक रह गया। तो ये साधु का स्वभाव होता है कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या कुछ चीज, किसी व्यक्ति का फेवर प्राप्त करने के लिए सत्य को छुपाता नहीं है, लेकिन वो सत्य को इस प्रकार से प्रेजेंट करता है ताकि सामने वाले को सत्य से अवगत भी हो जाए और साथ में उसका हृदय भी न टूटे। वो भक्त, उसका परिवर्तन होना चाहिए, हृदय परिवर्तन होकर वो भक्त बनना चाहिए। तो इस साधु स्वभाव के लोगों का ये लक्षण होता है। खैर यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है, बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है भगवान का भक्त होने के कारण उसके अंदर ये साधु स्वभाव है, इसलिए वो दया दृष्टि दिखा रहा है। हालांकि ये जो दया है ये भौतिक संदर्भ में अभी प्रकट हो रही है, लेकिन ये इसके पीछे जो सिद्धांत है कि अर्जुन भक्त है इसलिए। As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. तो ये अर्जुन, क्योंकि भगवान का भक्त होने के नाते अर्जुन ये देख पा रहा है कि केवल एक राज्य को प्राप्त करने के लिए क्यों अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से, चाहे मेरे तरफ के हो या सामने वाले की सेना, उनको क्यों मृत्यु देना चाहिए। तो ये भक्त का विचार होता है
वो कोई भी उसका एक्शन कार्य होता है तो उसके पीछे वो विचार करता है। वो हर किसी, वो जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उसमें हर किसी का हित होना चाहिए। और कैसा हित होना चाहिए? दोनों तरीके का, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों। विशेष रूप से स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण में व्यक्ति का हित होना चाहिए। And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver and his mouth became dry. तो प्रश्न उठता है कि अर्जुन तो दया दिखा रहा है, अच्छे गुण है उसके, तो लेकिन अर्जुन की ऐसी अवस्था क्यों हो गई कि वो कांपने लग गया और उसका मुंह सूखने लग गया? इसका कारण ये है कि अर्जुन देख पा रहा है कि किस प्रकार से, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन है कि समुपस्थितम, सॉरी इसी श्लोक में वर्णन है कि दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। तो समुपस्थितम मतलब कि सामने जो उसके सगे संबंधी लोग आए हैं वो लोग के अंदर ये भाव नहीं है कि हमको अननेसेसरी क्यों युद्ध करें, क्यों हम ये करें, समझौता करके हम इसको यहीं पे सेटल कर देते हैं, आपस में भाई लोग जो हैं मिलकर राज्य करते हैं। उनके अंदर ये भाव नहीं है। वो लोग पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ सामने खड़े हैं, दुर्योधन आदि जो लोग हैं, कि हमको युद्ध करना ही करना है। इस बात को जानने के कारण कि ये डिटरमाइंड है पूरी तरह से, युद्ध मतलब करेंगे ही करेंगे, तो ये सोच के अर्जुन के अंदर घबराहट उत्पन्न हो रही है कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा और इस युद्ध करने से अनावश्यक रूप में मेरे भाई लोग की मृत्यु हो जाएगी। हालांकि वो भाई लोग कौन है? वो भाई लोग जिन्होंने पांडवों को पूरे जीवन भर जो है उनको दुख दिया है या उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भक्त होने के नाते अर्जुन ये सब विचार कर रहा है कि हैं तो आखिरकार वो भाई। और केवल वो लोग ही नहीं, उनके कारण उनके साथ जो भी मेरे पिता तुल्य और मेरे अंकल, मामा, ये सब जो पिछले श्लोक में वर्णन किया है कि मातुला, भ्रातरा, पितरान, अतः पिता महान, पौत्र, पौत्रान, ये सब अलग अलग 6 जनरेशन के लोग। पितामह दादाजी हुए, फिर पिता तुल्य भी थे और अर्जुन के समान एज के भी थे, अर्जुन के बेटे की उम्र के भी थे और बेटे के बेटे की उम्र के भी थे। इस तरह से 6 जनरेशन, 5-6 जनरेशन के लोग जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और युद्ध में सबके सब अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार है। तो ये अर्जुन को अत्यंत तनाव में डाल रहा है। He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically the whole community, all blood relatives of Arjuna had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjuna. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjuna's body limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. It is said therefore. तो अर्जुन, तो इस श्लोक में हालांकि वर्णन है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम ये भी समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है उसका शरीर तो कांप ही रहा है और मुंह सूखा जा रहा है और साथ ही साथ में अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा भी बह रही है, अर्जुन रो भी रहा है। तो ये लक्षण क्यों प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि अर्जुन है तो शूरवीर, क्षत्रिय, बहुत धनुर्धर है, किसी से डरता नहीं है, लेकिन भगवान का भक्त होने के कारण अनावश्यक जब डेंजर देख रहा है कि लोग अनावश्यक रूप से बिना कारण के इतने सारे लोग मारे जाएंगे करोड़ों की संख्या में, तो उसका सॉफ्ट हार्टेडनेस होने के कारण, यानी उसका हृदय कोमल होने के कारण अर्जुन इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है और रो रहा है ना। तो ये एक भक्त का लक्षण होता है कि पर दुख दुखी। जिस भौतिक संसार के लोग हैं वो पर दुख सुखी होते हैं और पर सुख दुखी होते हैं। सामने वाला जब दुखी है तो लोग अंदर से ठंडक महसूस करते हैं, सामने वाला जब जलता है तो अंदर से लोग ठंडक महसूस करते हैं, और जब सामने वाला खुश रहता है तो अंदर से लोग जलते हैं। ये भौतिकवादी लोगों का लक्षण है जो भगवान के भक्त नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं तो अगर उनका शत्रु भी कष्ट में होता है तो उस भक्त को फिर भी दुख होता है, तकलीफ होता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हुए, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र और शिष्य भी, तो जिन्होंने इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को स्टैब्लिश करके गौड़ी मठ स्टैब्लिश किया और फाउंडेशन दिया और इसी को प्रभुपाद जी लेके पूरे विश्व में प्रचार किए। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोला करते थे कि मेरे पास केवल एक ही इच्छा है, आई हैव ओनली वन डिजायर। क्या? कि वो बोलते थे कि लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स देन दिस डिजायर। इस इच्छा के अलावा मेरे हृदय में और कोई इच्छा ना हो। और वो इच्छा क्या थी? कि आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर माई वर्स्ट एनिमी। लेट मी डिजायर
only to do best welfare act for my worst enemy। जो मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, मेरा इच्छा है कि मैं उनके लिए सबसे ज्यादा कल्याण कर सकूं। ऐसा वो प्रार्थना करते थे भगवान को। तो ये उनके हृदय में भाव रहता था। जो गौड़ी मठ रहता था, जहाँ पे मुख्यालय है, तो उस गौड़ी मठ के सामने ही एक घर था। वहां पे एक अभक्त रहता था, नॉन डिवोटी, जो ईर्ष्या रखता था भक्तों से। तो वो हमेशा जो है भक्तिदान महाराज जी का निंदा किया करता था। उन जोर जोर से बोलता था, जो भी जाता था उसको पकड़ के निंदा करता था। कई बार सामने ही उनका निंदा करता था। तो भक्तिदान महाराज जी बोला करते थे कि पूरे सोसाइटी में मेरा एक ही मित्र है, और वो है ये। जब उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी रो रहे थे, दुख व्यक्त कर रहे थे, और बोल रहे थे कि आई हैव लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने अपने परम मित्र को खो दिया। क्यों? क्योंकि बाकी जो शिष्य लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो सब उनका गुणगान करते थे, क्योंकि इतना महान प्रचारक है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो बोलते थे कि केवल एक यही ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बार बार मेरा निंदा करके, दोष दिखा के मुझे सावधान करता रहता था, सतर्क करता रहता था कि माया से बच के रहो, इस तरह से नहीं करना। तो उसके बार बार इस तरह की निंदा करने से मैं अपने आप को हमेशा बचा के रखता था कि मुझे इस तरह से नहीं करना है। तो ये तो हालांकि भक्तिनाथ महाराज जी की विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है, उनमें कोई दोष नहीं है, वो महान आचार्य हैं। लेकिन किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक जो भक्त होता है उसका स्वभाव क्या होता है, वो निगेटिव लोगों में भी पॉजिटिव देख लेता है। इसी को बोलते हैं साधु तमा। आपको याद होगा, मैं बताया था, एक होता है साधु और दूसरा होता है असाधु। फिर साधु का नेक्स्ट लेवल साधु तरा, और असाधु का नेक्स्ट लेवल असाधु तरा। फिर साधु का सुपरलेटिव डिग्री साधु तमा, और असाधु का सुपरलेटिव डिग्री असाधु तमा। तो साधु कौन है? जो किसी व्यक्ति के दोष और गुण, अच्छे गुण दोनों को देख सकता है, लेकिन केवल वो अच्छे गुणों को स्वीकार करता है और दोष को निग्लेक्ट कर देता है। और दोष को इग्नोर करने के उसके पास बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक होते हैं, या शास्त्र के ज्ञान के मदद के द्वारा वो जानता है कि हाँ ठीक है, ये भी प्रयास कर रहे हैं, अनर्थ है इनके भी, तो साधना ये जुड़े हुए हैं भक्ति में, या कुछ कुछ अपना कर रहे हैं धार्मिक कार्यकलाप, तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे भगवान की कृपा से एक दिन। लेकिन इनका अच्छा गुण है, देखो इनको भगवान पर श्रद्धा है, ये भक्तों को रिस्पेक्ट देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, या लोगों का कल्याण करते हैं। तो इस तरह से अच्छे गुण को देख लेता है साधु, स्वीकार कर लेता है, और बुरे गुणों को निग्लेक्ट कर देता है। और असाधु कौन होता है? असाधु वो होता है, उसको भी किसी व्यक्ति में अच्छे तथा बुरे दोनों गुण दिखते हैं, लेकिन वो क्या करता है, जो अच्छे गुण होते हैं उसको इग्नोर कर देता है, और जो बुरे गुण होते हैं केवल उसी को पकड़ के बैठ जाता है और उसी का बखान करता है, वो असाधु कहलाता है। अब साधु तरह क्या होता है? सेकंड लेवल का साधु तरह वो व्यक्ति होता है जिसको किसी व्यक्ति में केवल अच्छे गुण ही दिखते हैं, दोष दिखते ही नहीं, उसको साधु तरह बोलते हैं। और असाधु तरह कौन होगा? उसका अपोजिट, जिसको किसी व्यक्ति में केवल दोष दिखते हैं, अच्छे गुण दिखते ही नहीं, वो असाधु तरह है। अब असाधु तमा क्या होगा? यानी असाधुओं में सर्वश्रेष्ठ सरदार, असाधुओं का सरदार कौन होगा? असाधु तमा वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को बुरा करके और उसको मैग्नीफाई करके, लेंस लगा के बड़ा करके बताता है अच्छा गुण, लेकिन उसको गलत दिखा के और मैग्नीफाई करके बताता है, वो असाधु तमा है। जैसे दक्ष प्रजापति उस कैटेगरी में थे। जो भगवान शिव का जो महानतम गुण था, है ना, कि किस प्रकार से वो परम विरक्त हैं, वैरागी हैं, पूरा सृष्टि उन्हीं का क्रिएशन है, उसको संभालते, भुवनेश्वर कहलाते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से विरक्त है, भौतिक ऐश्वर्य उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस गुण को दक्ष प्रजापति ने कैसे गलत तरीके से दोष देख के और उसको बड़ा करके उनका निंदा करता था, ये असाधुतमा है। ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, ये भागवत के 4थे स्कंद में सती माता खुद बोलती हैं कि आप असाधुतमा है, अपने पिताजी को बोलते हैं, और मेरे जो भगवान शिव है वो साधुतमा है। साधुतमा का क्या गुण होता है? जो किसी व्यक्ति के दोष को भी अच्छा करके देखता है, किसी का दोष है वास्तव में लेकिन अच्छा करके देखता है। तो ये गुण कहाँ से आता है? साधु के अंदर ऐसा गुण होता है शुद्ध भक्तों के हृदय में। जैसे प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक स्कूल में लेक्चर दिए, और लेक्चर समाप्त होने के बाद एक भारतीय इंडियन, जो कि बंगाली था, बंगाल का ही, और प्रभुपाद जी के लेक्चर के बाद खड़े होकर पब्लिकली प्रभुपाद जी का पूरे सामने, सबके सामने निंदा किया और बोला, बहुत बहुत कुछ बोला कि आप ये सब ब्रेन वॉश करने आए हैं,
आपको कोई अधिकार नहीं है, ये सब ये लोग क्रिश्चियन है, ये अपना धर्म पालन कर रहे हैं, आप कौन होते हैं इनको आके सिखाने वाले, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बोला। लेकिन प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, केवल सुनते रहे और फाइनली फिर दूसरे क्वेश्चन वगैरह लेके फिर वाइंड अप कर दिए। फिर बाद में जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मिले प्रभुपाद जी को, और एक्चुअली महाराज जी उस व्यक्ति को लेके आए थे, प्रभुपाद जी से मिलाए थे, और वो व्यक्ति जो है प्रभुपाद जी से पहले जब मिला था तो बहुत अच्छे से बात किया था, बंगाली में अच्छे से बात किया था, अच्छे से लेंथ अच्छा सा व्यवहार था। लेकिन अचानक से लेक्चर के बाद वो अचानक से बहुत निंदा किया। तो महाराज बहुत सॉरी फील कर रहे थे, प्रभुपाद जी से क्षमा मांगी कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा ये जो दोस्त मैं जिसको लेके आया वो आप अननेसेसरी आपका बहुत निंदा किया। नहीं, प्रभुपाद जी क्या बोले कि नहीं नहीं, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, मैंने उसको पूर्व पिछले जन्म में मैंने उसका बहुत निंदा किया था, इसलिए वो बस इंस्ट्रूमेंट बन के मेरा जो है कर्मा वापस करने आया था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी दोष है, प्रभुपाद जी का ऐसा कोई कर्म नहीं हो तो शुद्ध भक्त है, लेकिन उस व्यक्ति का दोष है कि वो निंदा कर रहा है प्रभुपाद जी जैसे महान साधु का। लेकिन प्रभुपाद जी उसके भी अंदर एक गुण देख रहे हैं कि उसके माध्यम से मेरा जो भगवान मेरे पाप जो कर्म है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ये साधु का लक्षण होता है। जैसे महाराष्ट्र में एक महान संत हुए, मेरे ख्याल से संत एकनाथ जी या संत ज्ञानेश्वर, जिनको जो इस नदी से स्नान करके आए थे तो मुस्लिम बार बार कुल्ला कर दे रहा था उनके ऊपर, तो बार बार जाके स्नान करते थे, तो 108 बार ऐसे हो गया। तो फाइनली वो जो मुस्लिम था वो फ्रस्ट्रेट हो गया और दंडवत प्रणाम कर दिया। फिर पूछा कि मैं आपके बार बार आपको ऊपर थूक रहा था लेकिन आपको बिल्कुल क्रोध नहीं आया, ऐसा क्यों? तो वो बोले कि ये आप क्रोध क्यों करना, आपकी कृपा से आज मैं 108 बार पवित्र नदी में स्नान करने को मिल गया, नहीं तो मैं डेली केवल 3 बार करता था। साधु जनरली 3 बार करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। साधु बनना चाहते हैं तो 3 बार स्नान करना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 बार तो करिए। चलो डिस्काउंट है कलयुग में, कम से कम 1 बार तो सबको करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से वो बहुत ग्रेटफुल फील किए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं। तो ये गुण कहाँ से आता है? भगवान से स्वयं आता है, कि भगवान का भी यही गुण है, अदोषदर्शी। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है अदोषदर्शी। उसी तरह से उनके भक्तों में भी ये गुण होता है कि वो किसी का दोष नहीं देखते, दोष में भी वो अच्छा गुण देख पाते हैं। भगवान भी पूतना गई तो पूतना का विष पिलाना वो नहीं देखे भगवान, लेकिन दूध पिलाने के भाव से आई है, माँ बन के आई है, झूठा ही बन के आई है लेकिन माँ बन के आई है। तो इसलिए भगवान वो भाव देख के उसको असली सही सही गति दे दे। ऐसा बोलते हैं कि भगवान, आप तिरुपति बालाजी में भगवान आंख बंद करके रखते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का दोष नहीं देखना चाहते। भगवान जब भक्तों में हजारों दोष होगा तो भगवान जो है आंख बंद कर लेते हैं, घूम जाते हैं। और अगर कोई छोटा सा गुण दिख गया, अरे ये तो मेरा नाम जप करने बैठा है, जबकि मालूम है भगवान को कि बीट बैग में माला नहीं है, फिर भगवान देखते अरे ये तो नाम जप करने बैठा है, मेरा मेरा भक्त है, ये भगवान का गुण होता है। इस प्रकार से ये साधु के अंदर, भक्त के अंदर भी ऐसे गुण विद्यमान होते हैं। It is said therefore, यस्यास्ति भक्तिर् भगवति अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा राव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. ये भागवत इसका प्रमाण है जो हमने अभी तक चर्चा किया। भागवत में 5वें स्कंद का 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें बताया गया है यस्य अस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना। अकिंचन भक्ति जिसके अंदर होती है, भगवती मतलब भगवान के प्रति जिसके हृदय में होती है, सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः, कि उसके अंदर सारे जो देवताओं के गुण विद्यमान हो जाते हैं। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, लेकिन जो भगवान हरि का भक्त नहीं है, कुतो महद्गुणा, उसके अंदर कोई महान गुण हो ही नहीं सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि मनोरथेना सति धावतो वही, क्योंकि वो मन के रथ में सवार होकर केवल भ्रमण करता रहता है इस संसार में। मन जहां जहां ले जाएगा उधर उधर वैसा वैसा उसका व्यवहार होगा। यानी जो भक्त नहीं है तो वो मन के अनुसार उनका शरीर का और वाणी का और कर्म का व्यवहार प्रदर्शित होता है। और अभक्तों का मन कैसा होता है? मन में केवल और केवल भोग की इच्छा होती है, संसार में किस प्रकार से मुझे भोग मिल जाए, सुख मिल जाए,
तो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो जो है गधे को भी बाप बना लेगा, और नहीं तो फिर घोड़े के ऊपर भी चढ़ जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि जरूरत पड़ेगा, अगर मुझे सुख मिल रहा है आपसे, तो फिर आप चाहे थर्ड क्लास आदमी हो और आप बिल्कुल करप्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, तब भी मैं बोलूंगा जय हो नरेंद्र बाबा की, जय हो जय हो, ऐसा बोलूंगा। लेकिन अगर मेरे को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कोई महान साधु भी, महान भक्त भी हो जाएगा, जो कि सत्य बोलता है, सत्य बोलने से हटता नहीं है, और प्रिय तरीके से बोलता है, अच्छे तरीके से प्रचार करता है, वो भक्त जो है, बेचारा नहीं बोलना चाहिए, कंपैशन, कृपालु, दयालु। तो जो दयावश भक्त लोग जाके सब कुछ सहन करके लोगों को प्रचार करते हैं और उनको प्रेम से समझाते हैं, देखिए आप ये शरीर नहीं है, इस संसार के आप भोक्ता नहीं, आप समझिए, आपको इस संसार में दुख हो रहा है। तो जब कोई ऐसा नास्तिक या जो अभक्त होता है वो ये सब बात सुनता है, तो सोचता है अरे ये भक्त मेरे जीवन में आ गया है, अब मुझे कोई इंद्र तृप्ति नहीं करने देगा। बोलता है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, ये सब मत करो, ये सब मत करो, मेरे सुख में ये बाधा दे रहा है। तो ये सब फिर वो क्या करता है, भक्तों का निंदा करना चालू कर देता है। तो इसलिए ऐसे जो अभक्त हैं उनके अंदर कोई भी महान गुण विद्यमान नहीं होते हैं। इसलिए जो भक्त नहीं है, हमको कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। कई बार आप देखेंगे कि कोई भक्त होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना, या तर्क वितर्क जब शास्त्र को प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दुर्गुण है। वहीं दूसरी ओर आप जाएंगे, आपके कॉलेज में या कंपनी में जो बॉस है या कलीग है, वो बड़ा मीठा मीठा आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि मीठा मीठा बात करके आपको उससे पैसा कमाना है, इसलिए। लेकिन भक्त का उद्देश्य क्या है कि आपको सुधार के भगवान का भक्त बनाना है। तो सुधार के प्रोसेस में कई बार थोड़ा सा ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। हालांकि भक्तों को प्रयास करना चाहिए, भगवान बोलते हैं सत्यम प्रियम हितम चयत, लेकिन सत्य से कभी नहीं मुकरना चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। ठीक है, तो ये श्लोक में हम लोग ये चर्चा की आज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस पे एक और छोटा सा शिक्षा है जो कि हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है। क्योंकि यहाँ पे एक और बात पता चलती है इस श्लोक में, अर्जुन की जो स्थिति है, क्योंकि अर्जुन के सद्गुणों का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ सॉफ्ट हार्टेडनेस ऑफ अर्जुना, कि अर्जुन का हृदय कोमल होने के कारण, क्योंकि भगवान का भक्त है, तो हृदय कोमल होने के कारण अर्जुन इस प्रकार से दया दिखा रहा है। हालांकि भगवान की योजना से अभी देहात्म बुद्धि में होने के कारण ये दया गलत रूप में प्रकट हो रही है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन बनता है, ये योग्यता होता है किसी व्यक्ति के लिए जो भगवत गीता को समझ सकता है या भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो जो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है या भगवत गीता को समझना चाहता है, उसके अंदर अर्जुन के समान ही ऐसे गुण होने चाहिए, यानी सॉफ्ट हार्टेडनेस। सॉफ्ट हार्टेडनेस का मतलब क्या होता है कि अब इस संसार के दुखों को, लोगों के दुखों को देख करके दुख उत्पन्न होना चाहिए अपने हृदय, और फिर हमको प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम उनको, इन दुखों से मुक्त कर सके, यानी प्रचार की सेवा। सार रूप में बोले तो ऐसा भक्त जो प्रचार की सेवा के लिए तत्पर होता है, वो योग्य होता है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शिक्षाओं को समझने के लिए। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग नम्रता पूर्वक श्रवण किए। हरे कृष्ण।